गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ के ईवीएस में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वाटर नेचर प्रीशियस गिफ्ट, बहुमूल्य उपहार जो प्रकृति ने हमको दिया है, यही चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको आगे स्ट्रीम एंड रिवर्स को, हमारी जो धारा है और जो नदियाँ हैं, यह पानी के भी स्रोत हैं हमारे। होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगता है तो जाड़ों में जो बर्फ़ हमारे पहाड़ों पे जमी हुई है वह सूर्य की गर्मी पाकर के वो पिघलना शुरू होती है और वो इतनी मात्रा में पिघलती है कि धीरे धीरे करके वह एक नदी का रूप, झरने का रूप ले लेती है। इसी विषय में पढ़ाया जाएगा। इन समर आइस एंड स्नो मेल्ट हाई अपॉन द माउंटेन्स। जो हमारे पास ये बर्फ होते हैं पहाड़ों पर, ये गर्मियों में पिघल जाते हैं, गल जाते हैं। ये इट फॉर्म्स वाटर विच कम्स डाउन फ्रॉम द माउंटेन एज स्ट्रीम। ये पिघल करके ये नीचे गिरते हैं एक धारा बना करके और फिर ये नदियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड स्ट्रीम फ्लोज इनटू द सी। नदियों के रास्ते होता हुआ पानी फिर समुद्र में चला जाता है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स फ्लो डाउन फ्रॉम द हिमालय विथ वाटर फ्रॉम ग्लेशियर्स एंड द मेल्टिंग स्नो। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, बर्फ के ढके हुए भाग हैं, गर्मियों में वो पिघल करके नीचे आते हैं। हमारी गंगा नदी जो गंगोत्री से निकली हुई है और ब्रह्मपुत्र, ये भी दोनों हिमालय से ही हैं। ये सब पिघल करके बर्फ़ के द्वारा ही बनी हैं जो आगे चल करके बंगाल की खाड़ी में ये समुद्र में मिल जाती हैं। अब हमारा ग्राउंड वाटर क्या होता है, जो ज़मीन का पानी बोलते हैं, ज़मीन के नीचे पानी है, वो पानी क्या है? सब ऑफ द रेन वाटर गोज अंडरग्राउंड। वर्षा का कुछ पानी जो नहीं बह पाता वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। जो बह के चला गया नदियों के माध्यम से वो चला गया, जो नहीं बह पाता है वह ज़मीन के अंदर चला जाता है। ए पार्ट ऑफ दिस अंडरग्राउंड वाटर इज टेक अप बाई प्लांट्स एंड रेस्ट इज टेकन आउट फ्रॉम वेल्स। इसका कुछ हिस्सा हमारे पेड़ पौधे ले लेते हैं, ज़मीन से पानी को सोखते हैं, कुछ हिस्सा इसका ले लेते हैं और बचा हुआ हिस्सा हम लोग क्या करते हैं, कुएं से, हैंडपम्प से या ट्यूबवेल से इनको हम निकाल लेते हैं पीने के लिए या सिंचाई के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए। कुएं और ट्यूबवेल, व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होती है, सम ऑफ द वाटर सीप्स थ्रू द सॉइल एंड रीचेज बिलो द ग्राउंड। कुछ वर्षा का जल मिट्टी के माध्यम से नीचे चला जाता है जमीन के। वी कैन टेक आउट दिस ग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। हम ये धरातल की जो नीचे, पृथ्वी के नीचे जो पानी है, इसको हम ट्यूबवेल के माध्यम से या कुएं के माध्यम से वापस निकालते हैं। इन विलेजेस, गाँवों में, वेल वाटर इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक नीड्स एंड एग्रीकल्चर। गाँव में अभी भी, अब तो नहीं, पहले कुएं का पानी हम अपने घरेलू प्रयोग के लिए करते थे, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सब कुछ के लिए, और कृषि कार्य के लिए भी हम प्रयोग करते थे। वाटर विच इज नॉट वेरी डीप इन ड्रॉन अप विद द हेल्प ऑफ रहट एंड पर्शियन वेल। और जो बहुत नीचे, जहाँ पे पानी का स्तर नहीं होता था, पानी ऊंचाई पे होता था, उनको हम रहट के माध्यम से, रहट एक मशीन होती थी जो बैल के द्वारा या भैंसा के द्वारा खींच करके चारों ओर से उसको हम बाहर पानी को निकाल लेते थे। समटाइम्स द ग्राउंड वाटर इज वेरी डीप। कभी कभी क्या होता है कि जो पीने का पानी, जो ज़मीन का पानी है, वो बहुत नीचे होता है, कई क्षेत्रों में बहुत नीचे होता है। इन सच केस, ऐसी जगहों पर ए डीप बोर इज डग विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीन। जो हमारी ड्रिलिंग मशीन होती है, छेद करने की मशीन होती है, उससे बहुत गहरा हम एक होल, गड्ढा खोद लेते हैं। ट्यूब आर संक इनटू दीज बोर्स। इन जो हमारे होल्स जो खोदते हैं, छेद, इसमें जो पाइप होता है, पाइप को हम इसमें डुबोते हैं, डालते हैं
वाटर इज ब्रॉट अप विद द हेल्प ऑफ पंप रन बाई इलेक्ट्रिसिटी, और इसके बाद हम एक पंप के माध्यम से बिजली के द्वारा मोटर लगा करके उस पानी को हम खींच लेते हैं। सच वेल आर कॉल्ड ट्यूबवेल। ऐसे जो व्यवस्था है, ये जो कार्य है, इसे ही हम ट्यूबवेल कहते हैं। यूजेज ऑफ वाटर, पानी का प्रयोग क्या क्या है। वाटर इज यूजफुल टू अस इन मेनी वेज, हमारे लिए पानी कई तरह से लाभदायक है। मैन, एनिमल्स, प्लांट्स नीड वाटर फॉर सर्वाइवल, मनुष्य को, जानवर को, पौधे को अपने जीवित रखने के लिए पानी की आवश्यकता है। ए मैन रिक्वायर्स अबाउट 2.5 लीटर ऑफ वाटर डेली फॉर ड्रिंकिंग। एक स्वस्थ मनुष्य को लगभग 2.5 लीटर यानी 2.5 लीटर पानी प्रतिदिन पीने की आवश्यकता पड़ती है। आवर बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड व्हेन वी स्वीट। जब हम पसीना बहाते हैं, हमारा पसीना निकलता है, तो हमारे शरीर का तापमान बदलता रहता है, रेगुलेट होता है, नियमित चक्र इसका चलता रहता है, रेगुलेट होता है। बिसाइड ड्रिंकिंग वी नीड वाटर फॉर अदर डोमेस्टिक एक्टिविटीज। इसके अलावा भी हम पानी को और भी अपने घरेलू कार्य के लिए प्रयोग में लाते हैं, जैसे क्लीनिंग, सफाई के लिए, वॉशिंग, धोने के लिए, बाथिंग, नहाने के लिए, कुकिंग, खाना बनाने के लिए, इन सब के लिए भी पानी का प्रयोग करते हैं। वाटर इज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये यातायात का भी एक साधन है। पानी के माध्यम से, जल मार्ग से हम एक देश से दूसरे देश में भी चले जाते हैं और छोटी यात्राएं भी कर लेते हैं। वाटर इज यूज्ड इन मेनी स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग, कई खेलों में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे तैराकी है, वाटर पोलो है, जो ये खेल पानी के अंदर ही खेला जाता है, तैराकी और वाटर पोलो। इन एग्रीकल्चर वाटर यूज फॉर इरिगेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, खेती में हम पानी का प्रयोग करते हैं, इसकी सिंचाई के लिए, पौधों के पैदावार के लिए भी प्रयोग करते हैं। वाटर यूज फॉर मूविंग फ्लोर मिल्स, वाटर जो फ्लोर मिल्स होते हैं, पानी को टरबाइन के माध्यम से हम फ्लोर मिल्स को चला लेते हैं। वाटर प्रोवाइड्स ए होम टू मैनी प्लांट्स, पानी बहुत सारे जो हमारे जल पौधे हैं उनको ये देती है। एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बीइंग, और जानवरों को और मनुष्यों को भी ये लाभदायक है या उनके यूज के लिए होता है। मैनी पीपुल इन कश्मीर लिव इन हाउस बोट्स, पानी कश्मीर में हाउस बोट का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे पानी के अंदर ही लोग मकान बना करके नाव पे मकान बना लेते हैं, वही हाउस बोट कहलाता है। कश्मीर के डल झील में और कोच्चि में, केरला में भी ऐसे मकान देखे जा सकते हैं। द फ्लोट ऑन रिवर्स एंड लेक्स, जो नदियों पर और झरनों में तैरते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रीज, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता हमारे उद्योगों को होती है, जैसे ड्रग्स बनाने के लिए, दवाएं बनाने के, पेपर, कागज़ बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक, खाद बनाने के लिए, और पेट्रोलियम रिफाइनिंग, और जो हम कच्चा माल पेट्रोल डीजल आते हैं, पेट्रोल आता है, इसको हम शुद्ध करने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड द फायर फाइटिंग, पानी की आवश्यकता हमें मकान बनाने के लिए भी चाहिए होता है, वहाँ भी पानी की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा कहीं आग लग जाए तो अग्निशमन के लिए भी हमें आग बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। वाटर इज ऑल्सो यूज्ड इन रेडिएटर ऑफ कार्स टू कीप द कार इंजन कूल, पानी का प्रयोग कार के रेडिएटर में भी प्रयोग किया जाता है, जिससे इंजन ठंडा रहे, उसमें पानी डाला जाता है जिससे कि उसका इंजन ठंडा रहे। तो आपको पानी के ये तमाम सारे आवश्यकताएं, पानी की जो हमारी मुख्य ज़रूरतें हैं, वो उसके बारे में आपको बताया गया। अब इसके बाद पीने का जो साफ पानी है, इसके विषय में आपको कल बताया जाएगा, कल की वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।